नमस्कार बच्चों, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की छात्रा आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। जैसा कि आपको पता ही है कि ये गीत लुधियानवी जी ने लिखा गया है और ये नया दौर फिल्म से लिया गया है ये गीत। और लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 में हुआ था, लुधियाना में हुआ था। और इनका वैसे तो सब इनको लुधियानवी जी बोलते हैं, बट इनका असली नाम है अब्दुल हारिस साहेब। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, परंतु माता पिता से अलगाव होने के कारण लुधियानवी जी को माता के साथ ही रहना पड़ा और उन्होंने खालसा हाई स्कूल में ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। हालांकि इन्होंने वैसे तो बहुत सारे गीत लिखे थे अपने कॉलेज के ज़माने में, परंतु इनका साथ ही हाथ बढ़ाना गीत बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए हम इस गीत का अध्ययन करते हैं। आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। जैसे कि लुधियानवी जी ने ज़्यादातर इस कविता में बोला है कि एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हम एकजुट कर काम करते हैं तो हमारा काम आसानी से समाप्त हो सकता है और हमें समय भी नहीं लगता है। तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि अगर एक एक बूंद करके पूरा सागर बन सकता है, एक एक राई से पूरा पहाड़ बन सकता है, और अगर हम एक एक काम करेंगे, मतलब सब मिलजुल कर काम करेंगे, तो हम अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस कविता का हम अध्ययन करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहना चाहता है कि सदा हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे जो सीने होने चाहिए वो फौलादी होने चाहिए, जैसे कि लोहे के समान होने चाहिए, ताकि हम अपना काम कर सकें। और बोला कि मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे तो समुद्र भी रास्ता छोड़ देगा, पर्वत भी शीश झुका सकता है हमारे सामने। और बोला गया कि कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं उनकी छाती भुजाएं सब फौलादी होती हैं, लोहे के समान होती है। मेहनती व्यक्ति तो चट्टानों में भी राहें बना सकता है, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को सरल और सुगम बना देते हैं। इसलिए कवि का संदेश है कि मनुष्य को मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, ताकि उनका काम आसानी से होए, सरल से होए और सुगम हो जाए। आइए हम दूसरा छंद पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना। आइए हम इसके बारे में करते हैं। जो कवि क्या कहना चाहता है इस पंक्तियों के द्वारा कि परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें और परिश्रम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कल तक हम दूसरों के खातिर, जैसे कि आपको पता ही होगा जब भारत का निर्माण हो रहा था तो हम अंग्रेज़ों के लिए ही काम कर रहे थे। अब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो चुका है, तो अब हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, इसलिए मिलजुल कर काम करने के लिए बोला गया है। इसलिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे ही लिए ही हितकर में होते हैं। हम दूसरों के लिए तो अपना कार्य नहीं करते, हम अपने लिए कार्य करते हैं, पर हम दूसरों की मदद लेके कार्य करेंगे तो दोनों का ही हित में होगा कार्य। हमारा सुख भी एक दूसरे से ही जुड़ा है। अगर हम एक दूसरे की मदद से कार्य कर रहे हैं तो हमारा सुख भी एक दूसरे से ही जुड़ के ही आगे जाके हमारा सुख बनेगा। अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है, इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना है। अब जैसे कि इन पंक्तियों में लिखा है कि एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, वैसे ही अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हम अपना कार्य स्वयं खत्म कर सकते हैं।
तो एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। यहाँ पे ज़र्रा का मतलब है कि एक एक फूल जोड़ जोड़ कर हम इतना मतलब सहरा बना सकते हैं। जो दूल्हा अपने शादियों में पहनते हैं, तो एक एक फूल से हम सहरा बना सकते हैं। एक एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक एक राई मिलकर हम पूरा पहाड़ बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले अपनी किस्मत। अगर हम एक एक काम कर रहे हैं तो हम अपनी किस्मत बस में कर सकते हैं। अगर हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठ रहा है, तो हम अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। तो यही इन पंक्तियों में है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। और इसीलिए इस गीत में साहिल लुधियानवी जी ने बोला गया है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि कल हम किसी और के लिए काम कर रहे थे, आज हमें भारत हमारा स्वतंत्र हो रखा है।